हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 9th का मैथ्स का 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो 6.1 मैंने और इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की कंप्लीट करा दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। क्लास 9th के मैथ्स की मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, वहाँ से आप इस चैप्टर को चेक कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट इन फिगर 6.23 इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, ये देखो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। इट मीन्स दिस थ्री लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है जी, इसका मतलब कि ये तीनों लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। और वाई रेशो जेड की इन्होंने रेशो दी है, क्या है, 3:7। ठीक है जी। फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन दिस फिगर, सबसे पहले हम लिख लेंगे वाई रेशो जेड की। क्या रेशो दी इन्होंने, वो है आपके पास 3:7। तो आपको पता है जब हमारे पास रेशो में दिया होता है तब हम क्या करते हैं, इसे लेट कर लेते हैं। लेट वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7, जो कि क्या हो जाएगी, y की हो जाएगी 3a और z की क्या हो जाएगी 7a। उससे पहले भी आपने एक लाइन लिखनी है कि इन दिस फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ से हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। तो आगे क्या करोगे आप, आगे आप लिखोगे, ये देखो मैंने आपको समझाया है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसके बीच में जो ये लाइन इनको कट कर रही है वो होता है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल के एक ही लाइन पे बन रहे दो अपोजिट एंगल्स को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, इस लाइन में एक्स और वाई। ये कौन से हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो जब हम एक्स को लिखेंगे तो वो क्या जेड के इक्वल होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7a। ठीक है, अब साथ साथ में अपनी नोटबुक्स निकालो और साथ के साथ नोट करते चलो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सम्स में। ये सम्स बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, फिगर को एनालाइज करना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में फिगर को एनालाइज किया था। ठीक है, 7a आ गई वैल्यू, ये है इक्वेशन 1 आपकी, इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, ये हो गई इक्वेशन 1। अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है कि यहाँ पे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे दो एंगल्स बन रहे हैं, तो इन्हें हम तो या कह सकते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पे दोनों एंगल्स बन रहे हैं और हम इनको कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। फाइंड उन्होंने हमें एक्स की वैल्यू करने को बोला है ना, तो हम यहाँ पे अभी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। रीज़न इसके लिखने बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको कोई नंबर नहीं मिलता पेपर में। और ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि यहाँ पे डिग्री नहीं लगाते, तो डिग्री भी ज़रूर निकालनी है आपने। तो एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली 7a, वाई की 3a। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10a। सिंपल, आगे आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। 180 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 18। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18। तो हेंस हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 18। क्योंकि एक्स की वैल्यू अभी 18 नहीं आएगी, ये तो आई ए की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमें कितनी दी थी, 7a। ठीक है, तो ए हमने अभी फाइंड आउट कर लिया। 7 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, 18। 8 7 सा कितना हो गया, 56, 126। बच्चे एक मिस्टेक करते हैं कि ए की वैल्यू को एक्स की वैल्यू समझ के छोड़ देते हैं, बट आगे आपने ये स्टेप लिखना है क्योंकि उन्होंने एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोला है, ना कि ए की वैल्यू। ठीक है जी, ये सम आपका बहुत ईजी था। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम सेज दैट इन फिगर 6.24 फिगर दी है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ठीक है, ये लाइन है, उसके ऊपर ये दो 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा है। ठीक है जी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। आगे उन्होंने बोला है कि जी ई डी की वैल्यू 126 डिग्री है। जी ई डी की वैल्यू मतलब ये वाला पूरा एंगल, मैं 2 मिनट कलर चेंज कर दूँ। जी ई डी ये वाले पूरे एंगल की वैल्यू 126 डिग्री है। आगे उन्होंने बोला है, ये चीज़ आपको गिवन है
ठीक है, ये आप चीज़ गिवन में लिख सकते हो एक अलग सा बनाकर कि गिवन में आपको दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी के, ए एफ परपेंडिकुलर सी डी के और जी ई डी मतलब ये पूरा एंगल है 126 डिग्री के इक्वल। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है बच्चे, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई मतलब कि ये वाला एंगल। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए समझने में। जी ई एफ, जी ई एफ, अब ये पूरा एंगल नहीं है, ये वाला एंगल मतलब ये छोटा एंगल। और एफ जी ई, एफ जी ई, यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दूँ, एफ जी ई मतलब कि ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है। 1 2 3, सॉरी 3 ये वाला, ये पूरा आपको दिया, ये 3 एंगल्स जो हैं आपको फाइंड आउट करने हैं। तो बहुत सिंपल सम है। सबसे पहले इक्वेशन 1 में आप क्या लिखोगे, तो स्टार्ट करते हैं सम। जैसे इक्वेशन 1 मैंने पहले बताया आपको, इक्वेशन 1 में क्या होगा, अब ए आपको जी ई डी की वैल्यू दी है ना 126, जी ई डी की वैल्यू दी है आपको 126, तो ये पूरा एंगल 126 है। आपको फाइंड करना था जी ई एफ मतलब ये छोटा एंगल। तो इस पूरे एंगल में से जब आप ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली है कि ये एंगल आपके पास निकल आएगा। तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल जी ई डी इज इक्वल टू कितना दिया है 126। आप चाहो तो इसको एंगल 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल 1 प्लस जी ई डी 126 के इक्वल आ गया। अब आप क्या करोगे कि आपको जी ई डी 126 दिए, जी एफ आपने सिंपली क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे पूरा तो 126 के इक्वल है ना, तो आप यहाँ पे ये दिया है आपको डी ई एफ की वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, तो सिंपल 126 में से आप क्या करोगे 90 को माइनस कर दो, 6 आ जाएगा और 12 में से 9 गए, कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पे मैं छोटा सा क्या कर लेता हूँ 36 लिख लेता हूँ कि ये वैल्यू हमारी आ गई। इसकी वैल्यू 36 आ गई है। आगे है एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि ये वाला एंगल। पहले हम ए जी ई देखते हैं, ये वाला एंगल। अब ए जी ई ये इस एंगल के इक्वल होगा, हैंस ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ये पूरा एंगल है। तो वो कितना दिया था आपको 126 डिग्री, इसको एंगल 2 मान लो। एंगल 2 इज इक्वल टू ये जी ई डी पूरा एंगल 126 डिग्री। ये पहले आप जी ई डी लिख लो, एंगल जी ई डी। मैं आपको बहुत इजी मेथड से करवा रहा हूँ ये सम। 126 ड्यू टू ये लिखने बहुत ज़रूरी हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये भी आपका कंप्लीट है। ये भी हम लिख लेते हैं, क्या आ गया ए जी ई की वैल्यू 126। आगे है एफ जी ई। अब ये तो आपका एक लीनियर पेयर बन रहा है ना, एक ही लाइन पे 2 एंगल्स बन रहे हैं एफ जी ई और ए जी ई। तो सिंपली क्या करना है आपने, कलर लगाते हैं। एंगल 2 हमने लिया था उसको, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मान लो इसको, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस लीनियर पेयर। एंगल 2 की वैल्यू 126 थी, तो 180 में से 126 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गए, 54 डिग्री आपकी एफ जी ई की वैल्यू आ गई। तो हैंस हमने क्या कर लिए, तीनों एंगल्स जो है वो निकाल लिए। अगला सम देखते हैं, ये लास्ट सम है बच्चे आपका। दिस सम सेज दैट पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू आर की वैल्यू 110 है, आर एस टी की वैल्यू 130 डिग्री है। कितनी दी है 130। फाइंड आपने करना है ये वाला एंगल। तो बहुत इजी सम है। यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। आप क्या करोगे, आर को एक्सटेंड कर दोगे। तो जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे शो करना भी, चाहे आप क्या करो यहाँ पे, एक मिनट, डॉटेड लाइन से शो कर दो। शो करना, कंस्ट्रक्शन को लिखना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे तो बाद में आप मार्क्स की जो है वो होप मत करना, क्योंकि कटते हैं मार्क्स। एक्सटेंड आर अप टू पी एंड टी। अब यहाँ पे आपके 2 पैरेलल लाइन्स, उसके बीच में ट्रांसवर्सल है, ये एंगल बन रहा है। यहाँ पे भी सेम चीज़ बन रही है, 2 एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हम ले लेते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2। तो 110 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180। ठीक है, हैंड सेम साइड ऑन द ट्रांसवर्सल या फिर को इंटीरियर एंगल्स। तो 180 में से 110 हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा,
ठीक है, वो आपने नोट कर लेना जो मैंने लिखवाया था। ये हो गया 70 डिग्री, और सिंपली जब आप 180 में से 130 को माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 50। और फाइंड क्या करना अब आपने, ये वाला एंगल, इसको हमने एक्सटेंड किया था। तो ये जो है इधर इधर, ये एक स्ट्रेट लाइन पे 3 एंगल्स बन रहे हैं ना, तो 70 प्लस इसको एंगल 3 मान लो, चाहे एंगल 3 प्लस 50 इज इक्वल टू 180। एंगल्स क्या लिखोगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ये मैं बोल रहा हूँ एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये रीज़न लिखने बहुत ज़रूरी हैं। ये क्या आ जाएगा 120 इज इक्वल 120 एंगल 3 प्लस 120 इज इक्वल टू 180। 180 में से हमने 120 माइनस किए तो 0 के साथ 0, 8 में से 2 गए 6, 60 डिग्री आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो कि 60 प्लस 50 110, और 110 प्लस यहाँ पे कितना था 70, 180 एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपके सम नंबर 1, 2 एंड 3। अगर आपने नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कर देना। थैंक यू।